So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फाइन। एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स? उम्मीद है ठीक होंगी, मज़े में होंगी। तो अल्लाह ताला ठीक ही रखे, घरों में आबाद रखे। एज यूजुअल, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नए से नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एज यूजुअल यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, तो मैंने कहा चलिए अपने घर के कामों के साथ साथ आपको अपनी रूटीन भी शेयर करवाते हैं और आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक एज यूजुअल वुमेन के हवाले से है कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, हाउसवाइफ मोटिवेशंस, व्हाई वी गेट स्ट्रेस, कॉजेस एंड फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। सिंपल वे में हम ये कहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं और किस वजह से हम डिप्रेशन में सफ़रिंग हो जाते हैं। कौन सी ऐसी रीज़न है जिनकी वजह से हम डिप्रेशन, स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और हमें इस बीमारी से कैसे निकलना है। कौन सी ऐसी सोचें हैं जो हमें इन चीज़ों की तरफ ले जा रही हैं और हम कौन सी ऐसी बातों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं जिसकी वजह से हम जो है ना बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन का मरीज़ बन जाते हैं। आपको पता है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि हमें खुद को खुद ही बाहर निकालना है। इस मसले का हल हमें खुद ही निकालना है, किसी और ने आकर हमें नहीं निकालना। हम खुद को इस काबिल बनाएंगे कि हमने किस तरह इन चीज़ों से दूर होना है। ट्राई टू सॉल्व एंड सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम ऑन योर ओन। स्ट्रेस जो है ना, हमें आता है, हमने सोचना है इस बात को कि छोटी छोटी वो कौन सी बातें हैं, कौन सी ओवर थिंकिंग है जिनकी वजह से हम लोग बीमार हुए हैं। ट्राई टू नॉट ओवर थिंक लिटल थिंग्स। इस चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहना। हालांकि ये सोचने से इस मसले का हल नहीं बल्कि आपकी सेहत का बिगाड़ है। छोटी बात को सोच सोच कर बड़ा बना लेना, खुद को इस वजह से भी परेशान करना और दूसरे भी आपकी वजह से, आपके घर की रूटीन, आपका पूरा ख़ानदान जो है ना इस चीज़ से डिप्रेस हो जाता है। क्योंकि एक औरत ही पूरी ख़ानदान को चला रही होती है और अगर वो ही बीमार हो जाए तो पूरा ख़ानदान ही बिगड़ के रह जाता है। बच्चे, शौहर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पर होती है। इवन कि वो अपने आप को भी इग्नोर कर रही होती है, अपना बिल्कुल ख़्याल नहीं रखना। ड्यूरेशन में ना किसी काम में दिल भी नहीं लगता, ना ही किसी से बोलने का दिल करता है। तबीयत में चिड़चिड़ापन और दूसरों के साथ रूड बिहेव करना, ये सब डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए अमूमन होता है। अपनी फैमिली, अपनी माँ और बहनों के साथ अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं, वो आपकी परेशानी को अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर आप एक्सटेंड मतलब मेंबर्स के साथ शेयर करेंगी तो वो आपकी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन इस बात को ना वो याद रखते हैं। आप स्ट्रेस की कंडीशन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन लोग आपकी बातें सुन सुन कर दूसरों को बता रहे होते हैं फ़लाँ जो है ना वो इस वजह से परेशान है, उसके घर में ये मसले चल रहे हैं। दूसरे लोगों को भी इस चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कोशिश करें कि जस्ट अपने ब्लड रिलेशन के साथ शेयर करें, ना कि दूसरों को। लोग तो उसको ऐसे फैला देते हैं वायरस की तरह, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे। तो आपकी प्रॉब्लम में बजाय कम होने के, रिड्यूस होने के, बल्कि उसमें इजाफ़ा हो जाता है। जितना आप अपने फैमिली मेंबर अपने घर की प्राइवेसी को हाइड रखेंगी, दूसरों तक नहीं शेयर करेंगी, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है ना आपको ही होगा, क्योंकि लोगों को कभी भी मौका ना दें कि वो आपके घर में या आपकी फैमिली में इंटरफेयर करें। स्ट्रेस की दूसरी वजह ये भी है कि किसी दूसरे को जब वो मोस्टली औरतें खुश देखती हैं ना, या फिर किसी की अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा लाइफस्टाइल, तो वो भी बहुत डीपली फ़ील करती हैं इनका लाइफस्टाइल ऐसा क्यों है। तो समझने की बात ये है कि हर बंदे की अपनी किस्मत है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप इस पर खुश रहें। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बनें। ग्रैटिट्यूड जो है ना वो एक आपको अपनी क्या नाम है, अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना चाहिए इस चीज़ को कि आप दिल से अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बनें, ब्लेसिंग से खुश रहें। अल्लाह ताला ने आपको अच्छी औलाद दी है, घर दिया है आपको, तो इन चीज़ों पर खुश रहें, मुतमिन रहें। ना कि ये सोचते रहें फ़लाँ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, फ़लाँ के पास ये है, फ़लाँ के घर ऐसा है, फ़लाँ के पास इतनी ब्रांडेड गाड़ी है। तो ये चीज़ें जो है ना बजाय हमें खुश रखने की बल्कि हमें बीमार कर देती हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बाहर निकलें।
जिन लोगों में ये तरह की आदतें पाई जाती हैं तो वो लोग जो है ना इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देता है। तो स्टॉप सर्चिंग शॉर्ट टाइमिंग इन अदर्स। सबसे अहम बात, दूसरों में बाज़ औक़ात ना हम इंसान एक दूसरे से पर तवज्जो देते हैं, ये सोचना कि आपके अंदर कौन-सी ख़ामियाँ हैं वो पहले दूर करें। अक्सर ख़ामियाँ जो है ना हम अपनी उम्र से जो है हम लोग ये सोचते रहते हैं कि मेरे में ये कमी है, फ़लाँ जो बंदा है ना वो एक्टिव बहुत है, फ़लाँ ब्यूटीफुल बहुत है। यानी कि खुद को इग्नोर करना, खुद को ही कोसते रहना कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो सबको खूबसूरत पैदा करती है। ये हम इंसान हैं जो खुद से सोच लेते हैं फ़लाँ का कलर ऐसा है, फ़लाँ का वैसा है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें, इन चीज़ों से बाहर आएँ। आप लोग इससे आपकी इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपकी स्किन पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। आपकी जो एज है ना, आपकी उम्र से पहले ही ज़्यादा लगने लग जाती है। मोस्टली लोगों की एज अभी 30 होती है और लगभग 50 के रहे होती है। उसकी रीज़न यही है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। हर टाइम इसी सोचों में मुब्तला रहते हैं कि हाँ, पता नहीं फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया। हालाँकि उस बंदे को पता भी नहीं होता और हम जो है ना घर बैठे अपने आप को जला रहे होते हैं। अपना ही खून जो है ना उसको जला-जला के अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं होता कि हम जिस छोटी-छोटी सोचें इनको बड़ा बना-बना कर अपनी ही सेहत के लिए बुरा कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो बहुत सारी औरतें जो है ना इस चीज़ को बहुत बड़ा इश्यू बना लेती हैं कि हस्बैंड ने किसी बात पे टोक दिया है तो वो यार आपका हस्बैंड है, आपको अच्छे बुरे के लिए आपको रोकता है तो आपकी की भलाई है, या आपका भाई-बाप अगर वो आपको किसी चीज़ से रोकता है तो वो आपकी ही भलाई के लिए कहता है। वो आपके मुहाफ़िज़ है। कोई तीसरा बंदा तो आपको बिल्कुल नहीं रोकेगा, उससे आपसे कोई लेना-देना नहीं है, कोई गर्ज़ नहीं है। आपको वही आपको कहेगा जिसको आपका ख़्याल होगा, आपकी अच्छी लाइफ़ के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, लोगों के सामने आपके अच्छा मकाम बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को दिल पे ना लगाया करें बल्कि 1 मिनट के लिए सोचा करें। अगर इंसान में किसी में कुछ ख़ामियाँ हैं तो ऑब्वियसली उसमें खूबियाँ भी ज़रूर होगी, लेकिन हमारा माशरा, हमारे लोग जो है ना, कोई बंदा है जिसमें इतनी सारी आपके साथ नेकियाँ की हैं, अगर उसने कोई एक गलती कर दिया ना तो हम उसकी सारी नेकियों को भुला देते हैं। मोस्टली होता ऐसे ही है कि बेचारा पूरी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान कर देता है और एक गलती की नहीं है कि आपकी नज़रों में बुरा। जब भी आपको ऐसा फ़ील हो कि फ़लाँ ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, तो आप बजाय नेगेटिव सोचने के ये सोचा करें कि फ़लाँ में खूबियाँ भी इतनी हैं, वो मेरे लिए मेरी प्रोटेक्शन है, मेरा ख़्याल करता है, मेरे बच्चों का ख़्याल करता है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हम अगर ऐसी चीज़ें सोचेंगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि जो है ना आपके दिल में उसके लिए कुछ बुरा होगा। तो कोशिश करें कि अगर किसी के साथ किसी में ख़ामियाँ हैं तो उसमें खूबियाँ भी ज़रूर हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है ना परफ़ेक्ट नहीं बनाया। खूबियों के साथ-साथ ख़ामियाँ भी हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन हम लोग जो है ना लोगों की ख़ामियों को ज़्यादा हाइलाइट करते हैं। खूबियों को जो है ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बच्चों को देखें, अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो अच्छा भी करता है तो माँ-बाप है ना हम उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरों को माफ़ करना नहीं चाहते। हम लोग इस बात को दिल पे रख लेते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं और इसी वजह से छोटी-छोटी सोचों को जो है ना हावी कर लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मोस्टली जो औरतें हैं ना उनकी ज़हनियत इस चीज़ पे पक्की हो चुकी होती है कि शादी के शुरू के सालों में अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, मोस्टली जो है ना एक-दूसरे को समझने में कुछ साल लगते हैं। अगर हस्बैंड को भी ऐसे ही आपके लिए कुछ साल दरकार होते हैं आपको समझने के लिए कि आप कैसी हैं। तो अगर उस शुरू के सालों में कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है तो पूरी लाइफ़ उसी बेस पे ऐसे सोचती रहती हैं, शुरू के सालों में मेरे साथ ये हुआ। यानी कि पास्ट की थिंकिंग जो है ना अपने ऊपर हावी करे रखना, हर टाइम जब भी कोई काम करना है तो अपना दिमाग उन्हीं बातों में लगाए रखना कि फलाँ ने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, मेरे साथ ये हुआ। तो आप हाल में खुश रहें, माज़ी को छोड़िए। अगर हम माज़ी को ही लेकर चलते रहेंगे तो हमारी हाल की खुशियाँ भी बर्बाद हो जाएँगी। कोशिश करें चीज़ों को इग्नोर करने की। अगर हम में ये आदत आ गई तो हम अपनी ज़िंदगी बहुत पीसफुल गुज़ारने वाले हैं। आपको पता है कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हमें ओवरथिंकिंग से बाज़ आना है। मोस्टली औरतें जो है ना डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। उसकी वजह यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और हर बात यही कहते रहना, फलाँ ने ये कह दिया था, हस्बैंड ने मुझे डाँटा, ये हो गया, वो हो गया। यार, इन चीज़ों से बाहर आएँ, सोचना छोड़ें, छोटी-छोटी बातों को दिमाग पे रखना छोड़ दें, हाल में खुश रहें।
खुद भी इंजॉय करें, फैमिली को भी खुश रखिए। आपको पता है कि आपके घर वाले अगर आप डिप्रेस हैं तो ऑब्वियसली वो भी डिप्रेस होंगे, बच्चे भी इस चीज़ से परेशान होंगे। इसका सारा इफ़ेक्ट आपके साथ-साथ आपकी फैमिली पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसी तरह से ना माज़ी की सोचों से बाहर आएँ, हर टाइम माज़ी को ही सोचते रहने से आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बाहर आएँ। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना आजकल ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट्स बनती जा रही है, उसकी रीज़न यही है कि हर टाइम सोचते रहना। और आपको पता है कि इसका कितना बड़ा नुकसान है। मोस्टली लोग जो है ना इससे पैरालिसिस हो जाते हैं, उनकी आई साइड इफ़ेक्ट हो जाती है और उसके साथ-साथ जो दिमाग की शरेयानी है वो तक फट जाती है बीपी ओवर हाई होने की वजह से। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बाहर आएँ, बैलेंस डाइट खाएँ, एक्सरसाइज़ करें, खुद को भी ख़्याल करें। अगर आप सेहतमंद हैं तो ही पूरा घर जो है ना वो ठीक-ठाक चलेगा। आप एक दिन के लिए देखिए अगर आप बीमार पड़ गई हैं तो पूरा घर किस तरह से बिखरा पड़ा है, आपके बगैर एक फैमिली जो है ना अनकम्प्लीट है। तो कोशिश करिए खुद का ख़्याल रखिए, अपने बच्चों का ख़्याल रखिए। इसी तरह से आपके बच्चों आपके लिए नए से नए वीडियो, नए से नया टॉपिक शेयर करती रहेगी, ताकि आपके लिए एक बहुत कारआमद साबित हो और मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती दे। बच्चों के लिए भी बहुत सारी दुआएँ किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर आगे दूसरों तक भी शेयर कर दिया करें। आपको पता है कि आपके बच्चों को कितनी मेहनत करना पड़ती है। आपको पता है एक फैमिली, अपने बगैर बच्चों, अकेडमी को भी रन करते हुए मुझे फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको पता है वीडियो को एडिट करना, कैप्चर करना, उसके बाद उसके टॉपिक को सर्च करके लिखना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। एक आपको पता है बीइंग अ वाइफ़, बीइंग अ होम मेकर, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए करती हूँ ताकि मेरा जो भी व्लॉग देखते हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो। ये क्यूट सी बेबी जो है ना आपको नज़र आ रही है, ये मेरी भांजी, अल्लाह पाक इसको सेहत व तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। बच्चों को भी ढेर सारी दुआओं में याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ। इसी तरह से हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना भी ढेर सारा ख़्याल रखना और अपने बच्चों का भी। अल्लाह